राजस्थान असेंबली इंतखाबात में इंतखाबी तशहीर के लिए वजीर आजम की रियासत में कई रैलियां मुनक़िद। करौली, कोटा और अंता में अवामी जलसे से किया खिताब। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस को बनाया हदफ तनकीद। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसे कांग्रेस ने फरोख्त नहीं किया। कांग्रेस हुकूमत पर नौजवानों के ख्वाबों को चकनाचूर करने का लगाया इल्जाम। राजस्थान तेलंगाना में इंतखाबी तशहीर उरूज पर अमित शाह और जेपी नड्डा की राजस्थान में रैलियां और रोड शो। वल्लभनगर में राहुल गांधी ने भी अवामी जलसे से किया खिताब। कांग्रेस ने जारी किया राजस्थान के लिए इंतखाबी मंशूर। एक मर्तबा फिर मुफ्त स्कीमों का पिटारा बना कांग्रेस का मंशूर। सरकारी नौकरी और बीमा योजना समेत कई वादों से आवाम को लुभाने की कोशिश। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर। मयूरभंज में स्किल ट्रेनिंग सेंटर का किया इफ्तिताह। भारत ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा के दरमियान दिल्ली में फॉरेन मिनिस्टेरियल फ्रेमवर्क डायलॉग का इनेकाद। दहशतगर्दी समेत कई इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर किया तबादला ख्याल। और गोवा भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का इफ्तिताह। इत्तलात और नशरियात की वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने की शुरुआत। कहा, वज़ीर आज़म के विजन के तहत नौजवानों को मिल रहे हैं बेहतर मौक़े। भारतीय नौजवानों में है गैर मामूली सलाहियतें। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान में वजीर आजम की इंतखाबी रैलियों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में वजीर आजम ने कोटा में इंतखाबी रैली में पेपर लीक का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कोई पेपर ऐसा नहीं है जो कांग्रेस ने फरोख्त नहीं किया हो। पेपर माफिया के लॉन्च ने नौजवानों के ख्वाबों को खाक में मिला दिया है। कांग्रेस हुकूमत ने नौजवानों के ख्वाबों को चकनाचूर किया है। कांग्रेस का पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों पर भारी पड़ गया। इसलिए राजस्थान बेरोजगारी के मामले में देश में अग्रणी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। ये भी मोदी की गारंटी है। मेरे साथियों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। वजीर आजम ने पीएफआई को लेकर भी कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि पीएफआई एक दहशतगर्द तंजीम है और मरकजी हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन राजस्थान के कोटा में पीएफआई का जुलूस पुलिस की निगरानी में निकाला गया। कोटा में पीएफआई की रैली निकलती है, जुलूस निकलता है और कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? सोई पड़ी है। तुष्टीकरण की गुलाम कांग्रेस सरकार आतंक परस्तों से डरती है और राजस्थान का भला चाहने वालों पर, जिनको मान सम्मान देना चाहिए, जिनका गौरव करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करती है। राजस्थान में वजीर आजम की इंतखाबी रैलियों का सिलसिला जारी है। इन्होंने आज 12 के अंता में जलसा-ए-आम से खिताब किया। वजीर आजम ने कांग्रेस की खुशामद पसंदी की सियासत को राजस्थान की तरक्की में एक बड़ी रुकावट करार दिया। अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है।
ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। वजीर आजम ने तीज के त्योहार के दौरान हुए फसादात पर सवाल उठाए। उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत पर फसादियों को नवाजने का इल्जाम लगाया। आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के सीकर जिले के नीम कथाना में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। गहलोत हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए अमित शाह ने कहा कि रियासत को बदनवानी का मरकज बना दिया गया है। ये अशोक गहलोत सरकार जो है, इसने 5 साल में इतना इलीगल माइनिंग किया है, ये धरती माता की छाती छल्ली कर रहे हैं। और इलीगल माइनिंग में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। एक भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को इलीगल माइनिंग से बचाने के लिए महंत जी ने खुद अग्नि स्नान किया, फिर भी अशोक गहलोत की नींद नहीं खुलती। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने राजस्थान के सीकर जिले के धौद असेंबली हल्के में मुनक़िदा विजय संकल्प सभा से खिताब किया। गहलोत हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर तामीर किए गए, लेकिन वजीर आला अशोक गहलोत ने आपके 9 लाख मकानात का तामीराती काम रोक दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी ने 4 करोड़ मकान बनाए और इस गहलोत ने 9 लाख मकान आपके रोक दिए। मोदी जी ने कहा था कि 20 लाख मकान राजस्थान में बनाएंगे। बताओ, 25 तारीख को आप वोट डालेंगे, फिर से 20 लाख मकान बंद करके रहेंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में गैर मुल्की माहिरीन की मदद भी ली जा रही है ताकि 12 नवंबर से टनल में फंसे मजदूरों को बाहिफाजत निकाला जा सके। इस सिलसिले में कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए जारी राहत और बचाव कार्रवाइयों के बारे में मालूमात हासिल की। दरियासना 2 किलोमीटर तक कंक्रीट की सुरंग तैयार है। यहां पानी और बिजली की सहूलियात दस्तयाब हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आला पुष्कर सिंह धामी को फोन किया और कारकुनों को
बाहिफाजत निकालने के लिए जारी राहत और बचाव कार्रवाइयों के बारे में मालूमात ली। वजीर आज़म ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जरूरी रेस्क्यू आलात और वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। मरकजी और रियासती एजेंसियों के दरमियान बाहमी तालमेल से मजदूरों को बाहिफाजत निकाला जाएगा। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से बैनुल-अक़वामी टनल एक्सपर्ट डॉक्टर आर्नोल्ड डिस्क भी वहां पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सुरंग में फंसे मजदूरों को जल्द बाहिफाजत बाहर निकाल लिया जाएगा। It's like a big 3D picture. So okay, now we have an idea at the top. Now I have to go have another look at the bottom. It's like any complex job. You have to look all around it, from the top, from the bottom, and we need to discuss it. But at the moment, it's looking positive. पीर को इमदादी कारकुनों को एक बड़ी कामयाबी मिली। 6 इंच का पाइप सिलकियारा टनल साइट से मजदूरों तक कामयाबी के साथ पहुंचाया गया। इस पाइप के जरिए से अब सुरंग में फंसे मजदूरों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक और दीगर जरूरी अशिया पहुंचाने में मदद मिलेगी। ये 6 इंच डाया की पाइप जो है करीब 53 मीटर लंबी है और 53 मीटर पे जाके हमको ब्रेक थ्रू मिला है। और इससे अब जो आपको सुविधा मिलेगी, एक तो अल्टरनेट फूड लाइफलाइन जो हम कह रहे हैं वो होगा, ऑक्सीजन एंड फूड दोनों हम भेज सकते हैं, और बड़े तरह के फ्रूट जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो वैसी चीजें हम इसमें भेज। डॉक्टरों के मशवरे पर मजदूरों तक खाना पहुंचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम पुरुम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो मशीनें हैं, इक्विपमेंट है, उसका मोबिलाइजेशन भी शुरू हो गया है। देश के अलग अलग स्थानों से उनको लाने की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार के लेवल से भी इसमें कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा भी इसमें सहयोग प्रदान किया जा रहा है। और हम प्रयासरत हैं कि जिला प्रशासन के नाते हम जितना इस रेस्क्यू वर्क को कोऑपरेट कर सकते हैं, जितना इसको आसान बना सकते हैं, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। जितनी भी जो बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल मशीनरी थी, टेक्निकल इक्विपमेंट्स थे, वो सभी आ चुके हैं विद एक्सपर्ट्स। स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं नीरज खैरवाल सर को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से काम चल रहा है और हमको इसमें सफलता भी मिल रही है बहुत अच्छी। टनल में फंसे मजदूरों की हिफाजत पर हर जाविये से काम किया जा रहा है। इसके लिए DRDO के जरिए तैयार करदा रिमोट से चलने वाली गाड़ी और माइक्रो ड्रोन भी मंगवाया गया है। माइक्रो ड्रोन पाइप के अंदर भेजा जाएगा। नीज इस पाइप के अंदर से ऑप्टिकल फाइबर के जरिए नेटवर्क भेजा जाएगा। प्लान 5 के तहत हर इलाके में 2 कैविटी तैयार की जाएंगी, जिसमें रेस्क्यू का एक और ऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है। टनल में 6 इंच का पाइप मजदूर तक पहुंचाने से न केवल सभी में खुशी की लहर है, बल्कि एक उम्मीद की जाती है कि उनको खाना पौष्टिक और पोषकता युक्त मिलेगा, तो स्वस्थ और सेहतमंद रहेंगे और जल्दी इस कार्य को पूरा करने के बाद उनको बाहर भी निकाला जा सकेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ में OP यादव, DD न्यूज, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। और इत्तलात और नशरियात की वजारत ने आज टेलीविजन चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की है कि वो उत्तराखंड के सिलक्यारा में जारी बचाव ऑपरेशन को सनसनीखेज बनाने से गुरेज करें और सुरंग की जगह के करीब से कोई लाइव वीडियो पोस्ट न करें जहां बचाव ऑपरेशन जारी है। वजारत ने एजेंसियों की जानिब से इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा कि इंसानी जान बचाने की सरगर्मियां ऑपरेशन की जगह या जाए वक़ू के इर्द गिर्द कैमरे में सहाफ़ियों या आलात की मौजूदगी से किसी भी तरह से रुकावट हायल न हो। हुकूमत मुसलसल राब्ते में है और 2 किलोमीटर तवील टनल सेक्शन में फंसे मजदूरों के हौसले को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। काबिल जिक्र है कि मुख्तलिफ सरकारी इदारे 41 मजदूरों के महफूज इनखला के लिए हत्तुल इम्कान कोशिशें कर रहे हैं। सुरंग के गिर्द जारी ऑपरेशन इंतहाई हसास नौयत का है, जिसमें कई लोगों की जानें बचाने की कोशिश जारी है। टीवी चैनल्स की तरफ से ऑपरेशन से मुताल्लिक वीडियो फुटेज और दीगर तस्वीर की नशरियात खास तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जगह के करीब कैमरे और दीगर सामान से जारी ऑपरेशन पर मनफी असरात पड़ने का इम्कान है। वजारत ने टीवी चैनल्स को मशवरा दिया है कि वो इस मामले पर रिपोर्टिंग करते वक्त मोहतात और हसास रहें। खासतौर पर सुर्खियां, वीडियोज़ और तस्वीरें लगाते वक्त ऑपरेशन की हसास नौयत और मुतासिरा अहल खाना के साथ साथ उनकी नफ्सियाती हालत को भी मद्देनजर रखें। उत्तरकाशी में टनल हादसे के बाद बचाव ऑपरेशन में मदद के लिए पहुंचे बैनुल-अक़वामी सुरंग माहिर आर्नोल्ड डिस्क ने कहा कि टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मजदूरों को बाहिफाजत निकालने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। 900 pipe which is there, which I've seen and I'm going to go have another look at this morning,
it's by far the best and fastest means to get them in, but it has its technical difficulties, and that's why we're doing multiple rescue missions. You know, we've got a mission from the top, missions from the front, mission from the side. We've got the men are coming home. We're just not sure which door they're going to use, right? We're knocking on the front door where the avalanche is, with several ways. We're knocking on the side door. Maybe that will work. We're knocking on the top door. We're knocking on all these doors. Which one opens? Not sure. I'll have to ask. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज ओडिशा के बादाम पहाड़ में 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 3 नई ट्रेनें बादाम पहाड़ टाटानगर MEMU, बादाम पहाड़ रावरकेला हफ्तावार एक्सप्रेस और बादाम पहाड़ शालीमार हफ्तावार एक्सप्रेस वगैरह हैं। सदर जमहूरिया ने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से शालीमार हफ्तेवार एक्सप्रेस ट्रेन में बादाम पहाड़ से रायरंगपुर तक तकरीबन आधे घंटे का सफर भी तय किया। नीज सदर जमहूरिया ने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन की असर-ए-नौ तामीर का संगे बुनियाद भी रखा, जो तकरीबन 12.12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर में हुनरमंदी के तरबियती मरकज का इफ्तिताह किया और इसी गांव में SLS मेमोरियल रिहायशी स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा से बातचीत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के बादाम पहाड़ से शालीमार वीकली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने इस ट्रेन से सफर किया। अश्वनी वैष्णव ने DD नुमाइंदे अभिषेक सिंह से खास बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उड़ीसा के बादाम पहाड़ से 3 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें से शालीमार एक्सप्रेस में स्वयं रेल मंत्री भी सफर कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, वंदे भारत में आपके साथ बहुत सफर किया हमने, अब ये इस रूट पर ये ट्रेन कितनी अहमियत रखती है? मयूरभंज एक आदिवासी बहुल जिला है। इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से डिमांड थी। आज उस डिमांड को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कल्पना से जो जनजाति क्षेत्र का विकास हो रहा है, उस विकास के संकल्प को सिद्धि की तरफ पहुंचाया। 3 रेलवे सर्विसेज को आज शुभारंभ किया गया। टाटानगर के लिए बादाम पहाड़ से राउरकेला के लिए और बादाम पहाड़ से कोलकाता के लिए। इससे इस क्षेत्र के जनजाति परिवारों को एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। राउरकेला एजुकेशन का हब है, कोलकाता बहुत बड़ा सेंटर है पूरे ईस्टर्न इंडिया में, टाटानगर बहुत बड़ा एक व्यापार का केंद्र है। इन तीनों से कनेक्टिविटी होने से पूरे मयूरभंज क्षेत्र में और उसके आसपास के सारे क्षेत्र में, इंक्लूडिंग झारखंड के कई क्षेत्रों में बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा। सर, रायरंगपुर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पुराना रिश्ता, यहाँ की बेटी है वो। अब चूंकि यहाँ पर 91 साल का लंबा गैप भी रहा, 2014 के बाद काफ़ी कायाकल्प लगातार हम भी देख रहे हैं रेलवे में, लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर इस क्षेत्र में आप और क्या आगे आने वाले समय में क्या इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, और क्या इसमें सर रीडेवलपमेंट को लेकर के भी और स्टेशन को कोई प्लान है? बहुत सारे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में लिए जा रहे हैं। अकेले मयूरभंज जिले में 4 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम आरंभ हुआ है। साथ ही साथ रायरंगपुर का नया पोस्टल डिवीजन चालू हुआ है। धन्यवाद सर, दूरदर्शन से बात करने की। तो आपने देखा कि इन 3 जो रेलगाड़ियां हैं, इसका क्या यहाँ पे क्या फायदा होगा और आने वाले समय में इसका जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है इसमें विकास पर क्या असर पड़ेगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज, बादाम पहाड़। और कांग्रेस ने 25 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी किया। इस मौके पर वजीर आला अशोक गहलोत, पार्टी के रियासती सदर सचिन पायलट और प्रमोद तिवारी समेत कई लीडर मौजूद रहे। कांग्रेस ने वोटिंग से 4 दिन पहले जारी अपने मंशूर में मुफ्त स्कीमों और वादों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस ने अपने मंशूर में चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस की रकम 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए
4 लाख सरकारी नौकरियां, 10 लाख नई मुलाजमतें, किसानों को 2 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज, MSP के लिए कानून बनाने की तजवीज पेश की है। 400 रुपए में गैस सिलेंडर समेत अपने मंशूर में कई वादे किए। इसके अलावा जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी कराने का भी वादा किया गया है। हालांकि राजस्थान के वजीर आला ने यह नहीं बताया कि आवाम के लिए दस्तयाब इन मुफ्त स्कीमों के लिए फंड्स का बंदोबस्त कैसे किया जाएगा। एक काम जिस पर हमारी पार्टी का नेतृत्व खड़गे जी, राहुल गांधी जी बार बार कहने, हम जाति जनगणना कराएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार आने के बाद हम जाति जनगणना कराएंगे, जिससे उन जाति के लोगों को जिनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप गांव में जाएंगे, समाज का ऐसा बहुत वनरेबल सेक्शन है जो शिक्षा से वंचित है, सड़क से वंचित है, पीने के पानी से वंचित है, उन लोगों को सरकारी सुविधा मिल सके, गवर्नमेंट का जो फंड है उनका डिवोल्यूशन इस आधार पर हो सके, इस पर्पज के लिए हम जाति जनगणना अपना कर समाज के सभी वर्गों को एक ही स्तर पर लाने का काम करेंगे। और कांग्रेस मुसलसल कबायलियों को रुझाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि हर रैली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कबायलियों को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे कर रहे हैं। आज राजस्थान के वल्लभनगर में राहुल गांधी ने एक जलसा-ए-आम से खिताब किया और कबायलियों के हुकूक के हवाले से बड़े बड़े दावे किए। मैं चाहता हूं कि आदिवासी युवा अगर पायलट बनना चाहता है, अमेरिका में हवाई जहाज में जाना चाहता है, उसका हक बनता है। लॉयर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आप असली मालिक हो इस जमीन के, हक बनता है। कांग्रेस पार्टी पैसा कानून लाई, जमीन अधिकरण बिल लाई, ट्राइबल बिल लाई, मनरेगा लाई, आपके अधिकारों की रक्षा करने की। स्वच्छ भारत अभियान के तई अपनी अहद बस्तगी के लिए जाने जाने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लगन और हसासियत एक बार फिर सामने आई है। राजस्थान के बीकानेर में पीर को एक बड़े रोड शो के बाद वजीर आजम ने रोड शो के रास्ते में फौरी सफाई मुहिम चलाने का हुक्म दिया। पीएम की हिदायत के बाद बीजेपी कारकुनान फौरन हरकत में आ गए, जिसके नतीजे में रात ही में पूरा रास्ता साफ कर दिया गया। वजीर आजम ने मुसलसल इस बात पर जोर दिया है कि रोड शो और रैली के रास्तों को बीजेपी की टीम प्रोग्रामों के अख्ताम के फौरन बाद साफ करे। ऐसा ही कुछ इंदौर में भी देखा गया, जहां प्रोग्राम के अख्ताम के चंद घंटों के अंदर ही रोड शो का रास्ता साफ कर दिया गया। शंकर नेत्रालय के बानी डॉक्टर एस बद्रीनाथ का आज इंतकाल हो गया। अपनी ताज़ियत का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, साहिब बसीरत, माहिर अमराज चश्म और शंकर नेत्रालय के बानी डॉक्टर एस बद्रीनाथ जी के इंतकाल से बहुत अफसोस हुआ। अमराज चश्म में उनकी शिराकत और मुआशरे के लिए उनकी अनथक खिदमात ने अनमिट नुकूश छोड़े हैं। इनका काम नस्लों को मुतासिर करता रहेगा। और अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन के दौरे के दौरान यूक्रेन के लिए $100 मिलियन की नई फौजी इमदाद का ऐलान किया है। इमदादी पैकेज का ऐलान यूक्रेनी हुक्काम के साथ मुलाकात के बाद किया गया। अमरीकी वजीर दिफा ने यूक्रेन को तवील मुद्दती अमरीकी इमदाद की यकीन दहानी भी कराई। फरवरी 2022 में रूसी फौजी मुहिम शुरू होने के बाद से अमरीका ने यूक्रेन को $44 बिलियन से ज्यादा की सिक्योरिटी इमदाद फराहम की है। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ब्रिक्स ममालिक का हंगामी वर्चुअल इजलास आज होगा। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में ब्रिक्स ममालिक यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका समेत मदू ममालिक के नुमाइंदे गजा में मौजूदा इंसानी बहरान पर मुश्तरका बयान देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्की है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।